गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 जिसका नाम है पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। वे दोनों बहुत ही पक्के मित्र थे। दोनों साझे में खेती करते थे और कुछ लेन देन में भी उनका साझा था। दोनों पार्टनरशिप में खेती करते थे और यदि कुछ लेन देन पैसों का मामला होता था तो उसमें भी दोनों की साझेदारी होती थी। दोनों को एक दूसरे पर बहुत विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब उन्होंने अपना घर अलगू चौधरी को सौंप दिया था। फिर जब भी कभी अलगू चौधरी बाहर जाते तो वो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ जाते थे। और इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ जब दोनों ही बालक थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। यानी कि जुम्मन के पिता जुमराती ने ही दोनों को शिक्षा प्रदान किया था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी। जुम्मन शेख के पास एक मौसी थी, बूढ़ी सी, जो उनके साथ ही रहती थी, जिनके पास थोड़ी सी जायदाद थी। परंतु उनका कोई निकट का संबंधी ना था, कोई निकट का रिश्तेदार ना था। तो जुम्मन ने उनसे बड़े बड़े वादे किए और वह जायदाद उन्होंने अपने नाम लिखवा ली। और जब तक जायदाद की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक तो जुम्मन ने और जुम्मन की पत्नी ने दोनों ने खाला की खूब खातिरदारी की, स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री हो गई, ज़मीन जुम्मन के नाम हो गई, खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। दोनों ने खाला की खातिरदारी करनी बंद कर दी। जुम्मन का और जुम्मन की पत्नी का व्यवहार बदल गया। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी और जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। कुछ दिन तक तो खाला ने सब सुना, सब सहा। लेकिन एक दिन जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। लेकिन जुम्मन ने खाला की एक ना सुनी। वे अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। लेकिन अंत में एक दिन खाला ने कहा कि बेटा, तुम्हारे साथ अब मेरा निबाह न हो सकेगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो और मैं अलग पकाकर खा लूँगी। लेकिन जुम्मन ने बड़ी ही निष्ठुरता के साथ जवाब दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? इस बात पर खाला बिगड़ गई और उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोला, हाँ ज़रूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी दिन रात की यह खटपट पसंद नहीं। जुम्मन भी यही चाहते थे कि अब किसी तरह से खाला यहाँ से चली जाए। तो उसने भी पंचायत के लिए हामी भर दी। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला उनसे विनती की। बूढ़ी खाला ने पंचों से कहा कि आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था, पर साल भर मैंने यूं ही रो धोकर काटा। अब मुझसे सहा नहीं जाता। ना मुझे पेट भर की रोटी मिलती है और ना ही तन का कपड़ा मिलता है। मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ और आप लोग जो राह निकालेंगे मैं उस राह पर चलूँगी और पंचों की बात सिर माथे पर चढ़ाऊँगी। सरपंच किसे बनाया जाए? अब इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई। पर अंत में खाला बोली, बेटा, पंच ना तो किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पे विश्वास हो ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तुम मानते ही हो। लो, मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। अब अपने मित्र अलगू चौधरी का नाम सुनते ही जुम्मन का मन बल्लियों उछलने लगा। यानी कि वो बहुत ही प्रसन्न हो गया, क्योंकि अब उसको पक्का यकीन हो चला था कि यह फैसला अब मेरे ही हित में होने वाला है। उसने कहा, मुझे अलगू चौधरी का नाम मंजूर है।
सरपंच बनने के बाद अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने कभी खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। बहस होने लगी। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। यह अभी तो मेरे साथ बैठे थे और अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हैं। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है कि उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार का खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। तो जुम्मन शेख तब तक ये सोच ही रहे थे कि अलगू चौधरी का व्यवहार इतना कैसे बदल गया। तब तक पंचों ने फैसला कर लिया और अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया। फैसला खाला जान के हित में था। उन्होंने कहा, खाला जान को हर महीने पैसे दिए जाए, खर्च दिया जाए, और अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो इस रजिस्ट्री को रद्द समझा जाएगा। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। अलगू के फैसले की सभी प्रशंसा कर रहे थे। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वह अब इस ताक में था कि वह किस तरह से अलगू से बदला लेगा। वह बदला लेने का अवसर ढूंढने लगा। ऐसा अवसर उसे जल्दी ही मिल गया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लेकर आए थे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद ही इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब वह अकेला बैल किस काम का? तो गांव में समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। नए बैल को पाते ही समझू साहू ने उससे खूब परिश्रम लेना शुरू कर दिया। ना तो चारे की फिक्र की, ना पानी की फिक्र की, और दिन में 3-3, 4-4 खेपे वो बैल से करवाने लगे। कड़ी मेहनत करवाने लगे। और एक दिन साहू जी ने दूना बोझ यानी कि दुगना बोझ उस बैल पर लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि वह फिर कभी ना उठ सका। इस घटना को कई महीने बीत गए और अलगू जब बैल का दाम मांगने पहुँचे तब साहू और साहुआइन दोनों ही झल्ला उठे। कहते हैं कि मुर्दा बैल दिया था और उस पर दाम मांगने चले हैं। कई बार झगड़े हुए पर साहू जी ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया कि भाई पंचायत कर लो और जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए और अलगू ने भी हामी भर दी। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन लेंगे। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि जुम्मन अब अलगू से बदला लेने वाला है। ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी के भाव पैदा हो गए। जैसे ही जुम्मन ने सरपंच का पद ग्रहण किया, उसको अपनी जिम्मेदारी का भाव समझ आ गया। उसने सोचा कि मैं इस न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जो भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। कुछ भी हो, मुझे सत्य का साथ देना ही चाहिए। पंचों ने सवाल जवाब शुरू किया।
बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे दे। तो फैसला यह हुआ कि समझू साहू को बैल का पूरा दाम दे देना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने जिस समय बैल खरीदा था उस समय उसे कोई बीमारी ना थी, और बैल की मृत्यु तो केवल इस कारण हुई थी कि उससे बहुत ही कठिन परिश्रम लिया गया था और उसके दाने और चारे का प्रबंध भी ठीक से नहीं किया गया था। अब अलगू चौधरी फूले न समाये, क्योंकि उन्होंने इस फैसले की कोई उम्मीद न रखी थी। वे खड़े हुए और ज़ोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। और साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे और इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। इस प्रकार से वे वापस फिर से दोस्त बन गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मित्रता का मूल मंत्र है विचारों का मिलना। धन्यवाद।